बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मेरे मुल्क के लोग कहाँ ऐसे थे, कहाँ वो किसी को अकेला छोड़ते थे, कब वो मुसीबत में आगे आगे नहीं थे। मुझे याद है नाज़रीन, जब मेरे मुल्क में ज़लज़ला आया, हर तरफ आहो पुकार थी, हर गली हर नुक्कड़ में खून के एहतियात के कैंप लगाए गए थे, हर आंख नम थी। बस एक जज्बा था मदद का, अपने भाइयों की, बहनों की, बच्चों की, बुजुर्गों की मदद करने का। कोई अपने घर से दरियां लाकर दे रहा था तो कोई राशन इकट्ठा कर रहा था, कोई घर घर पैसे जमा करके भिजवा रहा था तो कोई मुल्क और कौम की सलामती की दुआएं कर रहा था। मीडिया भी पुराना था, मैराथन कर रहा था। मुखय्यर हजरात भी इस मुसीबत में पीछे ना थे, इमदाद भेजने में पेश थे। मगर मेरे मुल्क के बासियों पर बहुत मुसीबतें आई हैं नाज़रीन। कोरोना की लहर आई, सब बंद हो गया, महसूर होकर रह गए। मुझे याद है कि हर चौक में एक राशन से भरा ट्रक खड़ा होता था, जिससे गरीबों में राशन तकसीम किया जा रहा होता था। माली इमदाद करने के लिए लोग कम पड़ जाते थे, जिसके पास थे वो ख्याल करता था। ऐसे थे मेरे मुल्क के बासी कि इनको कभी हुकूमत की जरूरत ही नहीं रही। हुकूमत कुछ करे ना करे, ये करते थे। इमदाद भी, एहसास भी। हमारे फलाही इदारे और तंजीमें पेश रहती थी। इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता था। सहाफ़ी तस्वीर का असल रुख दिखाते थे और हुकूमत के कुछ ना भी करने पर हम एक दूसरे का बाजू बनकर अल्लाह की मदद से मुसीबत से निकल जाया करते थे। घरों में सबक आमोज बातें होती थी। एक रोटी अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए रखने की तरगीब दी जाती थी। बच्चों की पॉकेट मनी से हिस्सा लिया जाता था। और सलाम है अफवाज पाकिस्तान को, जो हमेशा इस मुल्क के लिए हाजिर रही, हमेशा एक आवाज़ पर अपने पूरे वसाइल इस्तेमाल करके ख़तरों से लड़ पड़ी, अपने मुल्क की आवाम की रखवाली की, जानो माल की हिफाजत की। ऐसा मुल्क था मेरा, ऐसे थे लोग मेरे मुल्क के। हाँ, कुछ लोग थे जो खुद गर्ज थे, बेईमान थे, लालची थे, जालिम थे। कुछ थे ऐसे भी जिन्होंने सामान महंगा किया, दवाइयाँ महंगी की, आटा महंगा किया, रोटी महंगी की, दालें सब्जियाँ सब ज़ख़ीरा किया और अपने पेट की दोज़ख भरी। हुकूमत भी ऐसी ही थी, कभी कुछ ना कर सकी, हमेशा हीले बहाने किए, हमेशा कोई ना कोई जवाज़ पेश किया। पानी सर से गुजर गया तो पहुँचे और सियासत ही की। सियासतदान कभी भी मेरे मुल्क में ऐसे ना थे। मेरे देश के जो सियासतदान हैं, हमेशा इनके सीने में कभी दिल था ही नहीं। पत्थर थे, पत्थर हैं और शायद इस कौम के नसीब में पत्थर ही रहेंगे। मगर मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर मेरे देश के लोगों को इस बार क्या हो गया है। ऐसे तो ना थे। किसी गली में मुझे कोई कैंप क्यों नज़र नहीं आ रहा, कोई खून के एहतियात नहीं ले रहा, कोई पैसे इकट्ठे नहीं कर रहा, कोई दरिया नहीं ला रहा, कोई मैराथन नहीं कर रहा, उलमा भी नज़र नहीं आ रही। हालांकि इस बार वतन पर ज़्यादा बड़ी चोट लगी। 75% मुल्क में नाजरीन हर सू तबाही ही तबाही है। सब बिखर गया है, सब ढेर हो गया है, फना हो गया है। ऐसी आफत है कि दिल दहल कर रह गया है। ऐसा कब हुआ इस देश में कि 75% मुल्क डूबा हो और 25% को फिक्र ना फाक, सब अपनी मस्ती में मगन फिर रहे हैं। खौफनाक बात है दोस्तों, सैलाब आना बड़ी आफत नहीं है, मेरे मुल्क के खुशहाल लोगों की इंसानियत मर जाना ज़्यादा बड़ा सदमा है। फिर कहता हूँ कि मेरे मुल्क के लोग ऐसे नहीं थे। ऐसा नहीं था कभी भी कि सैलाब के साथ इंसानियत ही बह जाए। ऐसा नहीं था कि इस खौफनाक सूरत हाल में एहसास मर जाए। शायद कभी
ऐसा ना था। बताता हूँ अपने मुल्क के लोगों को, उनको अहवाल बताता हूँ जो बेसरो सामान है उनका, जिनके ऊपर आसमान है और नीचे पानी, लाशें पानी में तैर रही और 25% के दिलों में तकलीफ नहीं हो रही। मुल्क की सड़कें बंद, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह हो गया है और हमें खुशियां चढ़ी। बेहिसी ऐसी तो कभी नहीं थी। बताता हूं कितनी लाशें हैं, कितने घर हैं, क्या कुछ है जो मिट गया है। 5 दोस्त घंटों मदद के इंतजार के बाद सैलाब में बह जाते हैं और कोई मदद को नहीं पहुंचता। 1000 से जायद जिंदगियों के चिराग बुझ गए हैं नाज़रीन, किसी के सर पर जू नहीं रही। एक रोटी नसीब नहीं सैकड़ों खानदानों को, लोग अपनों की लाशें उठाए फिर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तूफानी बारिशों और सैलाब ने पाकिस्तान में कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक हर तरफ तबाही मचा रखी है। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान के साथ लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। अवाम खुले मुकामात पर जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हैजे और पेट की तकालीफ समेत मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। नाजरीन, रवां साल के सैलाब ने 2004 के बदतरीन सैलाब का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सैलाब के बाइस रवां साल मुल्क की ज़राई पैदावार में 20% तक कमी का खदशा है। अमवात की तादाद मैंने पहले भी बताया 1000 से ज़ायद हो गई है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाज़रीन मुताबिक मानसून बारिशों के इब्तदाई स्पेल ने सूबा बलोचिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, जबकि हालिया बारिशों ने जनूबी पंजाब और सिंध में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और छतें गिरने समेत दीगर वाक़यात में अब तक मुल्क भर में 340 बच्चों और 211 खवातीन समेत 1003 जाँ बहक हो चुके हैं। सैलाब से मुल्क भर में 320 दुकानें और 139 बड़ी मार्केटें तबाह हो गई हैं। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से हलाक और मुतासिर होने वाले मवेशियों की तादाद 15 लाख से ज़्यादा है। कुदरती आफात से निपटने के लिए जिम्मेदार वफाकी और सूबाई इदारों से हासिल किए गए रिकॉर्ड्स हैं, जो मैं आपको आदादो शुमार हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बारिशें और सैलाब के बाइस मुल्क भर में तकरीबन 2 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं। 2 करोड़ लोग, जबकि 30 लाख मुतासरीन को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। रवां साल की बारिश और सैलाब के बाइस मुल्क की ज़राअत को अब तक तकरीबन 750 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है और मुल्क के तूलो अर्ज में सैलाब के बाइस 30 लाख एकड़ जो है रकबा, उस पर फसलें तबाह हो गई। नाजरीन, रवां साल के सैलाब ने 2004 के बदतरीन सैलाब का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और रवां साल ज़रई पैदावार में आपको मैंने बताया खासी कमी होगी। 3 लाख एकड़ पर चावल, 6 लाख एकड़ पर कपास, 3 लाख एकड़ पर गन्ने, 6 लाख एकड़ पर चने, मकई, फलियां, काली मिर्च, सुर्ख चने, दालों को तबाह कर दिया गया है। इस सैलाब ने तबाह कर दिया। नाज़रीन, सरकारी इदारों की जानिब से फराहम किए गए आदादो शुमार के मुताबिक बारिश और सैलाब ने 5 लाख टन स्टॉक किए गए गंदम के ज़ख़ीरे को भी मुतासिर किया है। पाकिस्तान के 34 अजला में तकरीबन 10 लाख घर या तो मुकम्मल तबाह हो गए हैं या जुज़वी तौर पर मुतासिर हो गए। दरियाए चनाब, काबुल, जेहलम, सिंध और दीगर पहाड़ी नालों से जन्म लेने वाले सैलाबी रेलों ने 35 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों और शाहराहों को तबाह व बर्बाद कर दिया। सैलाब की वजह से नाज़रीन 280 के करीब छोटे और बड़े पुल ज़मीन बोस हो गए हैं। तबाह होने वाले पुलों में 21 रेलवे के पुल भी शामिल हैं और इस सब के बाद भी एहसास नहीं, ख्याल नहीं, तकलीफ नहीं। हुक्मरान सियासी खींचा तानी में मसरूफ़ हैं, अपने इक़्तिदार की फ़िक्र में है, बस सिर्फ इक़्तिदार। उनका तो नाज़रीन शायद ये एहसान बड़ा होता है मुसीबत में कि फ़ौज को आगे कर देता है।
और हमारी बेहतरीन अफवाज पाकिस्तान अपनी पूरी कुव्वत से इसका मुकाबला करती है। आज भी ये काम फ़ौज ही कर रही है। एक ऐसा इदारा जो अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करके मुल्क की खिदमत कर रहा है। मुल्क के सिपा सलार नाजरीन ने वाज़े कर दिया है कि जब तक इस एमरजेंसी की सूरत हाल पर मुकम्मल काबू नहीं पा लिया जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। आज नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा कराची पहुंचे। आर्मी चीफ को सिंध और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ सिंध और बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों का उन्होंने दौरा भी किया। नाज़रीन, फौजी जवानों की जानिब से जो की गई इमदादी सरगर्मियां हैं उनका जायज़ा भी लिया। दूसरी जानिब आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेड क्वार्टर रावलपिंडी में आर्मी फ्लड रिलीफ सेंटर जो है वो कायम कर दिया गया है। इस सेंटर का जो मकसद है वो ये है कि मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्ट जो है वो कौमी फ्लड इक़दामात को कोऑर्डिनेट करे। मुल्क के दीगर इलाकों में भी फ्लड रिलीफ सेंटर जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं, जहां इमदादी अशिया इकट्ठी करके मुतासरीन तक पहुंचाई जा रही हैं। नाजरीन, पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मुतासरीन में खाना शेल्टर्स भी फराहम कर रहे हैं। सिंध में सांगड़, लाड़काना और खैरपुर में सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ठट्ठा, बदीन, जामशोरो, मीरपुर खास, सजावल और दीगर इलाकों में मुतासरीन को शेल्टर्स और राशन मुहैया किया जा रहा है। टंडुअल्ला यार में 3 इजाफी बेसिस और मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। कोट डीजी में आर्मी जवान राशन की तकसीम और डी वाटरिंग का काम कर रहे हैं। खैरपुर से आबादी को इनखला का काम और राशन की तकसीम की जा रही है। नुशैरा, फिरोज, दादू, सांगड़, बदीन में खैमा बस्तियों का क़याम और पका हुआ खाना जो है वो भी तकसीम किया जा रहा है। बलूचिस्तान में सिब्बी, जाफराबाद, नसीराबाद, खुजदार में तेज़ बारिशों से मवासलात के निज़ाम को नुकसान पहुंचा है। मुतासरा इलाकों में मरीज़ों के इलाज के लिए 5 मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। झलमक्सी और नसीराबाद में राशन की तकसीम और रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। नाजरीन, डीजी खान में 300 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। 50 मेडिकल कैंप्स में 5562 मरीज़ों का इलाज भी किया जा रहा है। तोसा, राजनपुर और दीगर इलाकों में 2 फ्लड कैंप मेडिकल कैंप जो हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं। नाज़रीन, लेडी डॉक्टर की मौजूदगी भी यकीनी बनाई गई है। डीजी खान में लाइफ जैकेट्स और 13 कश्तियाँ जो है वो भी पहुँचा दी गई हैं। सवात में बहुत बुरे हालात हैं। टांक, सवात और DI खान में पाक फ़ौज के जवान ज़रूरी सामान के हमरा इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। कालाम, बहरीन, शाहरा को फ़ाल करने में 2 से 3 दिन अभी लग सकते हैं। दिन रात काम किया जा रहा है। कागान, नारान में सैलाब से पुल तबाह हो चुके हैं। शाहराएँ बहाल करने के लिए मलबा हटाया जा रहा है। फ़ौजी जवान सिविल इंतज़ामिया की मदद से शाहराएँ खोलने में मसरूफ़ हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काम सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का ही है? हम इस बार एक दूसरे से इतने दूर क्यों हो गए हैं? नाज़रीन, हमारे अपने मुश्किल में है, मुल्क आफत ज़दा है और हम सब सियासी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ़ हैं। हमारे दिलों में इतनी नफ़रत के बीज कौन बो गया है, कौन बो रहा है? हम एक दूसरे के एहसास से भी आरी हो गए। हर कौम पर मुसीबत आती है, आजमाइश आती है। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की फ़िक्र और मदद का जो जज्बा है ना नाज़रीन, वो बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी निकाल देता है। मगर इस बार जो हाल दिलों का है, जिस भी वजह से है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। सैलाब तो शायद इंशाल्लाह यकीनन हमें नहीं तोड़ सके, लेकिन कुछ लोगों की डाली हुई नफ़रत और बेहिसी हमें कहीं का नहीं रहने देगी। मेरा मुल्क डूब रहा है, हमारा मुल्क डूब रहा है नाज़रीन। लोग मर रहे हैं। खुदारा सहारा बने, मदद करें, आएँ, आगे आएँ, हाथ बढ़ाएं, क्योंकि पाकिस्तान आपसे